दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में ठीक 2 दिन पहले ही सीजीआई पर हुए हमले के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था। और दोस्तों, आज एक खबर निकल करके आई कि सड़क पर एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या में किसान सड़क पर उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। दोस्तों, ये किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे थे। मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह के किसान हैं और क्या चीजें चाहते हैं जो सड़क पर उनको उतरने पर मजबूर होना पड़ा, और वो भी देर रात तक। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक उनको सड़कों पर रहना पड़ा था। और इस आंदोलन को किस तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई, मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन मैं उससे पहले बता दूं कि वही किसान है जो देश भर के किसान उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर यानी गाजीपुर बॉर्डर पर जब डट करके खड़े रहे, तो सरकार बता रही थी कि भैया ये वो किसान नहीं है, असली किसान नहीं है। अगर असली किसान होते तो धरने में नहीं बैठे होते, इनकी असली जगह खेती में है, यानी वो खेती कर रहे होते। कुछ लोग यहां तक ये भी कह रहे थे कि भैया ये किसान विसान कुछ नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये देशद्रोही है, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है वो देशद्रोही है। और दोस्तों, यही हाल रहा कि किसानों के दिल पर यह बात लग गई और 1 साल तक आंदोलन करते रह गए और किसानों ने यह ठान लिया कि हम सरकार को अपनी बातें मंगवा कर रहेंगे। और लास्ट में दोस्तों यही हुआ कि जो 3 काले कानून सरकार ने पारित किए थे, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। मोदी जी माफी मांगते हुए इन तीनों बिलों को पीछे कर लिया था। और आज मोदी जी के गृह राज्य में अमित शाह, जी हां, गृह मंत्री अमित शाह जी के गृह राज्य में किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। खबर देखिए, खबर में क्या लिखा गया है। गुजरात आम आदमी पार्टी के किसान सेल के अध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया। पार्टी ने कल बड़ौद में बुलाई किसान महापंचायत और लिखा गया इसमें कि किसानों को कपास का उचित दाम नहीं मिल रहा है। किसानों को कपास का उचित दाम नहीं मिल रहा है और कई किसान है दोस्तों ये आरोप लगा रहे हैं कि कपास का जो रेट है प्रति कुंटल 1300 रुपया कुंटल है और जो उनको रेट दिया जा रहा है वो मात्र 1150। और वहां पर बताइए जा रहा है कि जो खरीदार करने वाले लोग ये बता रहे हैं कि कपास भीगा हुआ है, इसीलिए इसके दाम कम मिलेंगे, यानी भीगा बताया जा रहा है। और ये किसान जो हैं इससे हताहत हैं, काफी ज्यादा निराश हैं कि साल भर मेहनत करने के बाद जब उनको पैसे कमाने का जब समय आता है दोस्तों, तो किस तरीके से औने पौने दाम में किसानों से सारी चीजें खरीद ली जाती है। और ये सिर्फ कपास के किसानों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर तरीके के किसान हो। देख लीजिए, बारिश आ जाए, फसल बर्बाद हो जाए तो नुकसान किसान का, बचा खुचा जो फसल काट के ले आए अगर उसको बेचने जाए तो फिर वहां पर भी जो है खरीदार जो है, कह लीजिए कि जो बिचौलिए होते हैं वो औने पौने दाम में खरीदने की पूरी फिराक में रहते हैं, कैसे न कैसे करके उनको औने पौने दाम में खरीद लिया जाए। और ये हाल गुजरात में हो चुका है। और ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो देखिए, वीडियो लगातार मेरे जस्ट साइड में चल रहा होगा। ये गुजरात के अंदर की तस्वीरें हैं जो देर रात तक किसान बैठे हुए हैं सड़कों पर, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे हुए हैं, तमाम नेता और सड़कों पर बैठे हुए हैं और नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। देखिए तस्वीरें, लगातार ये तस्वीरें चल रही होंगी मेरे जस्ट साइड में। और दोस्तों ये सवाल है, किसान जब सवाल पूछता है उसको खालिस्तानी बता दिया जाता है, पत्रकार कोई सवाल पूछता है उसको देशद्रोही सवाल जो है बता दिया जाता है, सोनम वांगचुक जैसे जो लोग देश के लिए काम करते हैं उसको गद्दार साबित कर दिया जाता है। और यही हाल है कि युवा सवाल पूछता है, छात्र सवाल पूछते हैं, जैसे कि राजस्थान में यही हुआ, अपनी हक की लड़ाई लड़े, आरएसएस के एक प्रोग्राम का विरोध क्या कर दिया कि 2 अक्टूबर से लेकर के आज का जो वक्त है देख लीजिए, अब तक जेलों में ठूस दिया गया है, उन छात्रों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। यह हाल हो गया है, अब सवाल कैसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपको यह समझना पड़ेगा कि सरकार ऋण माफी को लेकर के, किसानों के ऋण माफी को लेकर के जो ढिढोरे पीटती है। एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पैरों तले आपकी जमीन खिसक जाएगी कि सरकार इतना भारी भरकम किसानों का ऋण माफ करती है कि जो फसल खेतों में जो फसल होते हैं, जो लटके हुए मुरझाए हुए जो फसल होते हैं, वो भी खिलखिला के हंस रहे होते हैं कि सरकार ने
क्या पिटारा खोल दिया कि मेरे बैंक अकाउंट भी भर गया, किसानों का बैंक अकाउंट भर गया। सोचिए, किसान तो किसान, खेतों में जो लिटी हुई फसलें होती हैं वो भी खिलखिला उठती हैं कि सरकार ने उन्हें बचा लिया। देखिए ये खबर, ये कहीं और से नहीं बल्कि माने जाने पत्रकार हैं केपी मलिक साहब, उन्होंने इस न्यूज़पेपर की कटिंग को लगाया है। और जब ये आप इस खबर को सुनेंगे और जो ऋण माफ किया गया, इतना भारी भरकम ऋण माफ किया गया है दोस्तों कि जब आप सुनेंगे तो पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। सच में आप भी सरकार को सैल्यूट करने से पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ा देख लेते हैं कि केपी मलिक साहब क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में आता हूं। केपी मलिक साहब कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नींद अब पैसों की खनक से टूट रही है, क्योंकि सरकार ने बड़ी ऋण माफी करते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। जब सरकार ने ऋण माफी कर दिया तो गांव गांव ऐसी खुशी की लहर है कि खेतों में फसलें भी मुस्कुरा उठी। मगर समस्या अब यह है कि किसानों को समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी रकम आखिर रखे तो रखे कहां। बटुए छोटे हैं, तिजोरियां दिल्ली वालों के पास है और इस अचानक मिले खजाने को लेकर किसान बुरी तरीके से असमंजस में है। जी हां, और ये देखिए हिंदुस्तान की खबर है और इस खबर में जरा आप देखिए, मेरे जस्ट साइड में होगा, ये कटिंग लग गया है। अब जरा देखिए कि किस तरीके से इसमें नाम है बलिया नगीना, जिनके कर्ज माफ किए गए हैं, कर्ज माफ होने वाले किसान लिखा गया। और फिर देखिए बलिया नगीना 9 पैसे माफ किए गए हैं। बताइए ये 9 पैसे ये किस बैंक अकाउंट में रखा जाए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और देखिए चरण सिंह जी बास्टा 84 पैसे, रामधन अंकु 2 रुपए, हीरा मंडावत 3 रुपए, भागेश अफजलगढ़ 6 रुपया, रामशरण बिजनौर 16 रुपया, नजीबाबाद चौक 21 रुपए, देव प्रताप चंदक 42 रुपए 36 पैसे, महेंद्र बिजनौर 57 रुपए, खूब सिंह नहटोर 58 रुपया, रईस बेग किरतपुर 62 रुपए, दयाराम किरतपुर 91 रुपए, पद्मा देवी नौटोर 115, बलजीत सिंह धामपुर 126 रुपए, अमजद कीर्तिरपुर 126 रुपए। इतनी भारी भरकम रुपए दोस्तों, ये रुपए सोचिए किसान कहां रखे। अब ये बटवे छोटे नहीं पड़ेंगे, जेब छोटी नहीं पड़ेंगी तो क्या होगा बताइए, कहां रखें इतने भारी भरकम पैसे। और ऋण माफ कर दिया सरकार ने। आप ये समझ लिए कि जितना ऋण नहीं माफ किया गया इतना तो एक एडवर्टीजमेंट सरकार कर देगी तो करोड़ रुपए तो उसमें लूट जाएंगे, उसमें बर्बाद हो जाएंगे करोड़ रुपए जनता के। लेकिन किसानों को सिर्फ पैसे भर दे करके मजाक बनाया जा रहा है। देखिए तो सही, 9 पैसे, 84 पैसे, 2 रुपए, 3 रुपए, 6 रुपए, 16 रुपए, इतना भारी भरकम। ये मजाक नहीं है किसानों के साथ तो क्या है दोस्तों, ये समझना पड़ेगा। और दोस्तों यही हाल है कि देश में हर वर्ग का किसान, चाहे वो दूध उत्पादक हो, वो दूध की उत्पादक कर रहा हो, जब उनको सही रेट नहीं मिलता है दोस्तों, तो हमने हजारों बार वीडियो ऐसे देखी कि सड़कों पर वो किसान दूध को खराब करते हुए यानी रोड पर फेंकते हुए नजर आते हैं। हमने कई बार ऐसे नजारे देखे हैं कि टमाटर की खेती करने वाले किसान जब उसको सही मूल्य नहीं मिलता है तो टमाटर सड़कों पर यूं ही फेंक करके चला आता है। हर वर्ग के किसान इस वक्त परेशान हो चुके हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि किसानी का आज ये आलम है कि खेतों में फसलें यूं ही लगी पड़ी हैं, लेकिन तेज धुआंधार बारिश होने की वजह से सभी किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं, लेट चुकी हैं, यानी उसको काट करके अपने घर नहीं ला सकते उस फसल को। लेकिन किसान किससे अपना दुखड़ा सुनाना जाए, क्योंकि अगर किसान प्रदर्शन करने जाए गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, अरेस्टिंग कर ली जाती है, देशद्रोही साबित कर लिया जाता है, खालिस्तानी बता दिया जाता है, देशद्रोही बता दिया जाता है। छात्रों के साथ भी वही, किसानों के साथ भी वही, पहलवानों के साथ भी वही, पत्रकारों के साथ भी वही। तो कौन है देशभक्त, ये शायद सरकार को बताना पड़ेगा। तो दोस्तों कल के दिन जो घटना रही गुजरात के अंदर, क्या लगता है कि सरकार को कपास की खेती करने वाले इन किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है? किसानों से मुलाकात करके उनके समाधान करना चाहिए, उनके समस्याओं का समाधान करना चाहिए, या फिर से उनको सड़कों पर यूं ही छोड़ देना चाहिए? कम से कम मोदी जी को इस बात को लेकर, गृह मंत्री अमित शाह जी को इस बात को लेकर थोड़ा सा चिंतन मंथन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये किसी और राज्य का मसला नहीं है, क्योंकि वो उनके गृह राज्य का मसला है, गुजरात का मसला है। और किसी और राज्य का भी होगा तो फिर भी मोदी जी को ही समाधान करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या लगता है कि मोदी जी किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल कर दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।